हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसे आप लोग को पता है, इससे जस्ट मैं पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सबको अच्छा लगा होगा। आज का जो टॉपिक हमारा है वो आप देख सकते हैं, मेमोरी है। क्या है? मेमोरी। ठीक है, ये हमारा मेमोरी का टॉपिक है। चलिए, आप देख सकते हैं मेमोरी में बहुत कुछ आता है, जैसे कि रैम है, रोम है, कैश मेमोरी, स्पीड है, हार्ड डिस्क हमारा होता है, और कैश मेमोरी भी होता है हमारा। तो ये सब सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए चलते हैं। मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी होती क्या है? तो कोई बता सकते हैं मेमोरी मतलब क्या होती है? एक बार आप देख लें। एक बार आप पढ़ लें इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मेमोरी का मतलब बोल दे रहे हैं, आप एक बार चाहे तो लिख लीजिए। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी इज द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज कैप स्पेस। ठीक, एग्जांपल रैम दैट होल्ड्स द डेटा इंस्ट्रक्शन फॉर इमीडिएट यूज बाय द सीपीयू। ठीक है, ये सब जो है मेमोरी हम लोग क्या करते हैं, डेटा की स्टोर करने के लिए, या फिर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कैसे फास्ट काम करे, तो इन सब सभी चीजों के बारे में देखेंगे, समझेंगे कि मेमोरी क्या होती है। आइए देखते हैं। तो बेसिकली मेमोरी दो टाइप से बांटा गया है। कौन कौन सा है? पहला हमारा क्या है? प्राइमरी मेमोरी। दूसरा हमारा क्या है? सेकेंडरी। ध्यान से देखेंगे, पहला कौन सा मेमोरी? प्राइमरी। एंड सेकंड क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या कहते हैं? रैम, रोम एंड कैश मेमोरी। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, और रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी। इसको बहुत अच्छे डिटेल्स में भी पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे आते हैं हार्ड डिस्क, एसएसडी, फिर आपका क्या है? पेन ड्राइव, फिर आपका क्या है? फ्लॉपी डिस्क, और एक क्या है? एक्सेट्रा। आगे देखते हैं हम लोग। तो इस टॉपिक आप लोग समझ गए। मेमोरी को दो पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला हमारा प्राइमरी मेमोरी है, एंड सेकंड क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आया? तो प्राइमरी मेमोरी जो हमारा आया वो आया रैम, रोम और एक कैश। सेकेंडरी में क्या आया? तो सेकेंडरी हमारा क्या क्या? हार्ड डिस्क आया, पेन ड्राइव है, एंड फ्लॉपी आया, और फिर अभी बहुत कुछ आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम लोग, एक एक करके डिफाइन करते हैं हम लोग कि होता क्या है। प्राइमरी मेमोरी, इट इज ऑल्सो नॉन, क्या है? इट इज ऑल्सो नॉन एज द मेन मेमोरी। क्या है इसको? इट इज ऑल्सो नॉन मेन मेमोरी, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। ठीक है, कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। इसे मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सीपीयू से संचार करती है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड विद किससे रहती है? सीपीयू से रहती है। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है किससे कनेक्ट होता है? ये हमारा सीपीयू से जो कनेक्टर डायरेक्टली रहती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्राइमरी मेमोरी। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी की हम लोग बात करें तो यहाँ पे दो टाइप्स का रहता है। एक पहला रैम, देखिए रैम में दो रैम, प्राइमरी मेमोरी में रैम है, और दूसरा क्या है? रोम है। ठीक है, रैम रोम। एक और आपका आता है कैश मेमोरी। क्या है ये? कैश। तो क्या क्या हुआ हमारा? रैम, रोम एंड क्या हुआ? कैश मेमोरी। क्लियर हुआ? तो रैम में दो टाइप्स का रैम होता है, पहला एस रैम और दूसरा डी रैम। ठीक है, एस मतलब स्टैटिक होता है, डी मतलब क्या होता है? डायनेमिक होता है। अब रोम की बात करें तो पहला पी रोम, ईपी रोम, ई रोम। ठीक है, तीन रोम। और कैश मेमोरी तो सिंगल होता है, यहाँ पे मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। तो चलिए पहला हम लोग क्या पढ़े कि मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के मेमोरी होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या कहते हैं? रैम, रोम एंड कैश मेमोरी। एंड सेकेंडरी में क्या? हार्ड डिस्क। मतलब सेकेंडरी का मतलब ही होता है क्या? स्टोरेज डिवाइस, जिसमें डेटा को मैं स्टोर करके रखता हूँ। ठीक है, उसे मैं क्या बोलता हूँ? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या हुआ? रैम हुआ, और रैम में क्या? रैम, और एक आपका रोम, और एक क्या है? कैश मेमोरी। हम लोग सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो एस रैम और क्या है? डी रैम। एस मतलब क्या? स्टैटिक, और डी मतलब क्या होता है? डायनेमिक होता है। क्लियर हुआ? एस मतलब स्टैटिक और डी मतलब डायनेमिक। और यहाँ पे ये तीन टाइप से बांटा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए रैम कितना टाइप्स का है, तो रैम दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एस रैम और एक कौन सा? डी रैम। ठीक है, एस फॉर स्टैटिक और डी फॉर डायनेमिक। और रोम कितने टाइप्स का? तो तीन टाइप्स का, पी रोम, ईपी रोम, और क्या होता है? ई रोम। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं लोग।
सबको डिटेल से एक्सप्लेन हम लोग करने वाले हैं। चलिए, पहला क्या है, सेकेंडरी में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और एक फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा। सेकेंडरी में बारे में, इट इज आल्सो नोन द मेमोरी यूनिट्स विच प्रोवाइड क्या विच इज प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। इसे स्मृति भी कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट जो बैकअप स्टोरेज प्रदान करती है उसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्लियर हुआ? सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा है वो क्या करता है, खासकर वो हमें डेटा स्टोर करने में मदद करती है, जैसे कि आपको किसी डेटा को सेव करके रखना है, ये सब सभी काम कौन करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेसिकली हम लोग पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और एक्स्ट्रा, ये जरूरी नहीं कि तीन ही होते, इसमें बहुत कुछ आ सकते हैं, जिसमें भी डेटा स्टोर कर रख सकते हैं वो सभी सभी क्या होता है, सेकेंडरी। इसमें डीवीडी वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए आते हैं व्हाट इज रोम। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, रोम। तो रोम इज ए परमानेंट मेमोरी। रोम क्या हमारा, परमानेंट मेमोरी। रोम कैसा मेमोरी है, तो रोम ऐसा मेमोरी जो परमानेंट रहती है। इट इज फर्मवेयर। तो फर्मवेयर मतलब क्या होता है, फर्मवेयर मतलब दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प मींस ये होता है कि आप पहले से जो ठान लेते हैं, ठीक है, जैसे देखिए छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा को सपोज उसकी मम्मी बोली कि अब तुम एक बॉर्डर दिया हुआ है कि तुम इस एरिया के बाहर नहीं जाना, तो ये इस एरिया के बाहर नहीं जाएगा। या फिर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, एग्जांपल कि आप अगर किसी चीज को ठान लेते हैं या फिर आप दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हमें ये चीज करना है, तो वही करेगा। ठीक, तो ये फर्मवेयर मतलब क्या होता है, पहले से बना हुआ रहता है, पहले से इनबिल्ट रहता है सिस्टम, पहले से जो बना के भेज देती है वही करती है, उसके अलावा दूसरा काम वो नहीं करती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। अरे हमारा परमानेंट मेमोरी टेम्पररी नहीं होती है, परमानेंट होती है, इसे हम उसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है रीड ओनली मेमोरी, मतलब किसी चीज के बारे में सिर्फ रीड कर सकते, उसको हम लोग कुछ एडिट वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम रोम बोलेंगे। एग्जाम्पल में बात करूं, जैसे यहाँ पे देखिए इसका तीन टाइप्स होता है, मैं बता दिया था कि पी रोम, ईपी रोम और एक ई रोम। पी रोम का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम, जो कि हम लोग नोट चेंज। एग्जाम्पल, अगर किसी चीज में आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो जब तक ये दो नहीं था, सिर्फ पी रोम था, तब तक आप अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते थे। जब ईपी रोम आया, थोड़ा सा डेवलप किया कंप्यूटर, ईपी रोम आया तो हम लोग चेंज किए, बट क्या थोड़ा डिफिकल्ट होने लगा। फिर क्या है, ई रोम। ई रोम में क्या था, चेंज हुआ, बट ये क्या था, चेंज एंड इजी बहुत ज्यादा करते। एग्जाम्पल, जैसे आपका सिस्टम में विंडो 7 डाला हुआ है, विंडो क्या 7, आपको इसको करना है 11, तो अभी के टाइम में कुछ टफ होगा, अब विंडो 7 से 11 तुरंत कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम पहले के बाद काफी मुश्किल हुआ करता था। या फिर एग्जाम्पल वैसे ही नहीं, एग्जाम्पल बहुत कुछ आप ले सकते हैं ऐसा कि कंपनी जो बना के दे दी, आप उसको सिर्फ यूज कर सकते थे, लेकिन अभी बहुत कुछ अपडेट भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे बात करें, आप जो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, आपका एंड्रॉइड फोन में एक अपडेट आता है, और उस अपडेट आप जैसे अपडेट करते हैं आपका फोन पूरा फुल्ली चेंज हो जाती है। ठीक है, सभी फंक्शन चेंज होते हैं, बहुत सारे ऐप चेंज हो जाते हैं, तो अभी बहुत आसान हो गया, लेकिन अभी से बहुत 10 साल पहले, 5-7 साल पहले काफी टफ था। ठीक है, तो ये बताया हम कि परमानेंट मेमोरी, दूसरा क्या है, फर्मवेयर। एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमारा क्या रिमोट है, अब रिमोट में जहाँ पे आप प्रेस कर रहे हैं 1, तो आप ऐसा कभी हुआ 1 प्रेस कर रहे हैं और प्रेस हो रहा है 4, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि 1 की जगह 4, तो आपका सिस्टम क्या है, खराब है। ठीक है, आपका रिमोट खराब है। लेकिन जनरली यही होता है कि आप जो बटन को प्रेस कर रहे हैं वही बटन प्रेस होगा, मतलब ये सिस्टम जब इनबिल्ट हुआ, जब बन रहा था, सॉरी ये बन जब प्रोडक्शन इसका रहा था, तो प्रोडक्शन करते टाइम इसमें वैसा सेटअप किया गया है कि तुमको जो काम दिया जा रहा है तुम वही काम करो, उसके अलावा दूसरा काम मुझे नहीं करना है। ठीक है, मतलब फर्मवेयर, इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ कि ये अगर आप 9 प्रेस कर रहे हैं तो ये हमेशा 9 ही प्रेस होगा, 9 की जगह 10 कभी प्रेस नहीं होगा। मतलब इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसका सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस हम लोग नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि 9 की जगह 10 कर दे, 10 की जगह 9 कर दे, होगा, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी को मैं बोलता हूँ रीड ओनली मेमोरी, इसे मैं सिर्फ रीड कर सकता हूँ, इसे राइट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रोम क्या होता है, ये सिर्फ रीड करने का चीज है, इसको हम लोग राइट नहीं कर सकते, ओनली रीड ओनली। ठीक, जिसे मैं बताया, यहाँ पे अगर वॉल्यूम बटन, तो वॉल्यूम अगर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम घटा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, इसका अपोजिट आप नहीं कर सकते। चलिए, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर हुआ? ये हमारा व्हाट इज रोम। ये देखिए नोकिया की एग्जांपल में इसलिए ले ना कि जैसे नोकिया का फोन था, ये जब तक ऐसे अपने हाथ को ये मैच नहीं करता था तब तक ये फोन ओपन नहीं होता था। ये हमेशा रूल था, गलती से अगर आपका यहाँ रुक गया ऐसे,
तो ये फोन ओपन नहीं होता था, यहीं पर रुक जाता था। तो इसको फिर से आप बैटरी खोलिए, फिर ऑफ करिए, फिर से ऑन करिए। तो रोम का मतलब यही है, जो सेटअप करके कंपनी भेजी वो पूरा प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस पूरा होना चाहिए, तभी आपका सिस्टम चल पाएगा, अदरवाइज सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब जो बना के भेजी आपको वो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बिना वो रोम का मतलब ये है, ये परमानेंट होती है, ये फर्मवेयर होती है, जो बन के आया है वो चीज आपको करना पड़ेगा पूरा, तभी सिस्टम को हम लोग ऑपरेट कर पाएंगे। आगे आते हैं, देखिए एग्जांपल है, हम यहाँ पे दो मशीन लिए हुए हैं। इस मशीन को आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका पिज्जा मशीन है, क्या है, पिज्जा मशीन। ठीक है, और ये आपका वॉशिंग मशीन है। पिज्जा मशीन एग्जांपल इसलिए लिया हो ना कि इसका टाइमिंग सपोज 10 मिनट है, कितना है, 10 मिनट। तो आप जैसे इसके अंदर पिज्जा डालते हैं, तो जैसे 10 मिनट होता है इसका, एग्जैक्ट 10 मिनट हुआ, तो 10 मिनट जैसे यहाँ पे 9 सेकेंड, 9 मिनट 59 सेकेंड, और यहाँ पे 59 सेकेंड, ऐसे 59, मतलब जैसे ये पूरा हुआ कंप्लीट 10 मिनट हुआ, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट बंद हो जाएगा। और ये कौन कराता है, रोम। रोम जल्दी भूलता नहीं, रोम को बहुत कैपेसिटी इसका हाई रहता है, वो मेमोरी हाई रहता है, वो कभी भूलता नहीं है। उसको पता होता है कि जो भी हमारा सेट किया है ऑनर हमारा, वो बोला है, या फिर यहाँ टाइमर सेट है 10 मिनट, तो एग्जैक्ट ये 10 मिनट में बंद हो जाएगी। ये किसका काम है, रोम का काम है। एग्जाम्पल, ये जो वॉशिंग मशीन है, अगर वॉशिंग मशीन को 1 घंटा में 20 बार घूमना है, अगर मान लीजिए स्टार्ट कर दिया आप, 10 बार घूमा, ये 10 बार रोटेट किया, लाइट कट गया, और फिर से अगर 1 घंटा बाद भी लाइट आता है, तो ये घूमना स्टार्ट करे 11वां बार, और हाँ 20 बार कंप्लीट हो बंद। सर रोम जो हमारा परमानेंट मेमोरी, रोम कभी भूलता नहीं है, रोम एग्जैक्ट परफेक्ट तरीके से काम है, बहुत अच्छे तरीके से करता है। क्लियर हुआ, ये हमारा रोम का काम है। रैम, अब देखिए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। रैम देखिए आपका सिस्टम में जितना ज्यादा रहेगा आपका सिस्टम उतना फास्ट चलेगा। रैम का एक्चुअल काम वही होता है कि आप सिस्टम जितना फास्ट काम कराएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा रैम रहेगा आपका सिस्टम या फिर फोन आपका हैंग उतना ही कम करेगा। जब कोई कंप्यूटर प्रक्रिया की जानकारी देता है तो वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करता है, और प्रत्येक प्रोग्राम को सही ढंग से चलाने के लिए क्या होती है, एक निश्चित मात्रा में हमें इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी या रैम की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब आपको कंप्यूटर सही तरीके से चलाने के लिए क्या होती है, रैम की जरूरत पड़ती है। क्लियर हुआ, तो रैम आपको जितना ज्यादा रहेगा आपको सिस्टम उतना फास्ट चलेगा। आगे आते हैं, देखिए रैंडम एक्सेस, ये हमारा रैम का फोटो है, ध्यान दीजिए क्या है, रैम का फोटो है। और रैंडम एक्सेस देखिए एक बंदा काम कर रहा है, काफी सिस्टम में फास्ट है, लड़का भी फास्ट है, काम तो फटाफट कर रहा है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या, रैम, और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। टाइप्स ऑफ रैम, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, यहाँ पे और भी DDR आते हैं, फिलहाल आप इतना एक बार देखिए। सॉरी, चलिए हो गया। तो DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, एक और है DDR5। क्या है, DDR5 भी आ चुका है। तो हमारा रैम का अगर पूछा जाए विच टाइप्स ऑफ रैम, तो रैम हो रहा 5 टाइप्स का, DDR1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, DDR1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 टाइप्स का रैम है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एस रैम और एक क्या है, डी रैम। क्या क्या है, एस रैम और हमारा क्या है, डी रैम। आपको बताए थे एस रैम और डी रैम के बारे में। चलिए एक बार इसको देखिए, ध्यान देंगे आप लोग सबको। तो ये यहाँ पे क्या है, एस रैम, एस का मतलब क्या, स्टैटिक रैम, डी मतलब क्या, डायनेमिक। स्टैटिक मतलब क्या है, तो वो आराम से, मतलब कि स्टैटिक स्थिर रूप में रहता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में रैम जो है एक्सेस मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहले एस रैम होती है, दूसरा क्या होती है, डी रैम होती है। और एस मतलब स्टैटिक होता है, डी मतलब क्या होता है आपका डायनेमिक हो जाता है, समझ में। एस मतलब स्टैटिक और डी मतलब डायनेमिक। तो डी रैम का उपयोग जो है मुख्य मेमोरी के रूप में होता है। डी रैम क्या है, मुख्य जो सस्ती होती है लेकिन बार बार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। एस रैम जो कहते हैं तेज और थोड़ा महंगी होती है। ठीक है, और अक्सर ये कैश मेमोरी के रूप में भी काम आती है। और वर्तमान में DDR4, DDR5, ठीक है, और डी रैम, ठीक है, जो ज्यादा लोकप्रिय होती है, समझ में। क्लियर हुआ, डी रैम थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है, और एस रैम जो होता है, एस रैम हमारा काफी फास्ट होता है। क्लियर हुआ, और ये काफी तेज भी होता है, ये काफी तेज होता है। ये हम लोग ज्यादातर क्या कैश मेमोरी में इसको यूज करते हैं। एस रैम जो होता है, डी रैम तो डायनेमिक और एस रैम स्टैटिक। क्लियर हुआ इसके बारे में, या फिर कोई डाउट है बोलिए। एक बार मैं पढ़ दूं एस रैम के बारे में, थोड़ा सुनिएगा।
ठीक है, या फिर कोशिश करेंगे उसको लिखने तो लिख लीजिएगा, ठीक, मैं धीरे बोल देता है। एस रैम जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एस रैम बहुत तेज होती है और इसमें डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर हुआ? एस रैम क्या तो बहुत तेज होती है, इसमें डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, जब तक बिजली चालू रहती है, ठीक है, तब तक इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड पॉइंट अगर बात करें, यह 4 से 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग करती है और आमतौर पर प्रोसेसर की कैश मेमोरी के रूप में भी उपयोग की जाती है। इससे फायदा क्या है, इससे बेनिफिट है कम बिजली की खपत और इसका गति भी तेज रहती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बात करें, डायनेमिक डी रैम का बात करें। मतलब डी रैम का विशेषता यह है कि यह सस्ती होती है, लेकिन इसमें डेटा को बरकरार रखने के लिए बार बार हजारों बार हम लोग प्रति सेकंड में इसको रिफ्रेश करने की क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? तो एक बार फिर से बोलते हैं, आप लोग नोट करके या फिर वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप इसको चाहे तो अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ डी रैम के बारे में, या फिर एक बार फिर से एस रैम के बारे में बोलता हूँ। एस रैम, चलिए आप चाहे तो लिख लेंगे कॉपी में। एस रैम यह बहुत तेज होती है, पहला यह बहुत तेज होती है और इसमें डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक बिजली चालू रहती है। सेकंड फ्रेंड्स, उपयोग की बात करें इसका, तो यह 4 से 6 ट्रांजिस्टर का उपयोग करती है या आमतौर पर प्रोसेसर की कैश मेमोरी के रूप में काम करती है, ठीक है, प्रोसेसर को क्या कहते हैं, कैश मेमोरी के रूप में काम करती है। क्लियर हुआ? चलिए, और इससे बेनिफिट क्या है, बेनिफिट इसका लिख लेंगे। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, बेनिफिट कम बिजली की खपत इसमें होती है और ये इसका स्पीड भी काफी हाई होती है। अब मैं सेकंड रैम का बात करूं, डी रैम का बात करूं, तो डी रैम के बारे में आप थोड़ा लिख लीजिए। यह सस्ती होती है, ठीक है, लेकिन इसमें डेटा को बरकरार रखने के लिए बार बार या फिर हजारों बार हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज ये बहुत स्लो हो जाता है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इसका उपयोग यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी के रूप में की जाती है। फायदा इसका क्या है, उच्च क्षमता, कैपेसिटी इसका हाई रहता है और कम निर्माण लागत, क्योंकि ये सस्ता भी होता है। क्लियर हुआ? एस या डी रैम, ठीक है, यह सिस्टम ब्लॉक के साथ तालमेल बिठाकर काम करती है, जिससे गति तेज होती है। और डीडीआर क्या होता है, यह सामान्य डीडीआर में 2 गुना डेटा ट्रांसफर करती है। इन्हें मुख्य DDR3 और DDR4 और DDR5 के रूप में जाना जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक हम लोग सबको जान गए, समझ गए। चलिए अब मैं आगे आता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा तो पढ़ाई दिए। देखिए हार्ड डिस्क के बारे में, व्हाट इज हार्ड डिस्क, तो ठीक है, हार्ड डिस्क, इससे पता है हार्ड डिस्क, तो अ पीस ऑफ हार्ड प्लास्टिक दैट इज फिक्स इनसाइड अ कंप्यूटर एंड इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। कंप्यूटर के अंदर लगा ये बहुत हार्ड टाइप का प्लास्टिक रहता है, ठीक है, आंकड़े और प्रोग्राम को सही रूप से संचित करते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हार्ड डिस्क है। ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ पे आप ध्यान 1 TB, कितना लिखा हुआ है, 1 TB, और 1 TB मतलब समझते हैं आप लोग कितना, 1024 GB, 1024 GB, सोच लीजिए, गीगाबाइट। ये मैं एक बार क्लास में एक टॉपिक बनाएंगे जिसमें आप लोग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में आप लोग डिटेल पढ़ाएंगे कि केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा क्या है, हार्ड डिस्क है। और हार्ड देखिए कितना हार्ड टाइप में दिया हुआ है, एकदम चारों तरफ से पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है इसमें, और इसके अंदर देखिए चक्का लगा हुआ, व्हील है ना, व्हील। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक लाइन है, इस लाइन क्या है, ये कैसेट समझिए, कैसेट है, ये कैसेट अगर बार बार घूम रहा है तो ये टच करो उतना बार तो थोड़ा स्लो चलेगा, फास्ट चलेगा, ये स्लो चलता है क्योंकि ये कैसेट चक्का है, व्हील है, ये जितना घूमेगा इतना स्लो चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं, आपके रास्ता में आपको यहाँ पे रांची, ठीक है, आपको यहाँ जाना है महाराष्ट्र, तो आप अगर व्हील कार से जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यही अगर फ्लाइट से चलेंगे तो उड़ के तुरंत पहुंच जाएगा, समझे। तो अगर व्हील ही ना रहता फास्ट, जैसे एसएसडी में व्हील नहीं रहता है और ये हार्ड डिस्क व्हील रहता है, ये काफी स्लो रहता है और ये बेकार हो गया अभी के टाइम में, समझिए जिस सिस्टम में लगा वो सिस्टम को अब चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे आते हैं, देखिए हार्ड डिस्क का स्पीड काफी लो होता है, साइज इसका क्या है, साइज इसका बिग है, ठीक है, ये लो रहता है, साइज इसका बड़ा रहता है, इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा लेता है और हीट अप टू 55 डिग्री सेल्सियस से बर्दाश्त कर पाता है, ठीक है। स्पेस इसका कितना रहता है, 1 TB तक रहता है, आप चाहे जितना बड़ा, 1 TB बहुत ज्यादा होता है। आइए, ये हमारा क्या होता है, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यहाँ पे सॉरी गलती होगी थोड़ा सा, यहाँ पे होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब बताइए, यहाँ पे देखिए चक्का का लफड़ा है, पहले देखिए ये सब था, ये सब पूरा हटा दिया और ये सब हटा दिया, अभी क्या कर दिया, ये सब पूरा हट गया। अभी देखिए नॉर्मली चिप टाइप पे कर दिया, देखिए कितना आसान, ये सब हटा दिया, चक्का वक्का हटा दिया, अब यहाँ पे काफी फास्ट काम करेगा। देखिए एकदम छोटा सा कर दिया, एकदम छोटा सा, बहुत हल्का भी साइज में आता है और ये काफी सुंदर भी दिखता है ये। और अब ये जिस सिस्टम में लगता है उस सिस्टम को एंटीवायरस की भी नीड नहीं पड़ती है, काफी फास्ट हो जाता है, बस सिस्टम आप एसएसडी लगाइए, आपका सिस्टम फास्ट। अगर आप घर पे भी यूज करते हैं, आपका सिस्टम अगर हार्ड डिस्क लगा है तो आप उसको अपग्रेड करके एसएसडी लगा दिए, आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, चलिए एसएसडी स्पीड इसका हाई रहता है, स्मॉल, काफी साइज इसका छोटा रहता है, इलेक्ट्रिक बहुत कम लेता है और हीट अप टू
70 डिग्री, और उसका कितना था 55 डिग्री था उसका, और इसका कितना 70 डिग्री। स्पेस लो कंपेयर टू हार्ड डिस्क, मतलब इसका स्पेस थोड़ा हार्ड डिस्क से 1 टीबी था ना, लेकिन इसका 1 टीबी नहीं आता, इसका थोड़ा कम आता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम लोग। कैश मेमोरी, व्हाट इज कैश मेमोरी? तो कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी is the fastest memory of your computer। मतलब देखिए कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी कौन सा होता है? कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी बारे बड़े इंटरेस्टेड इसमें आपको बताएंगे फैक्ट्स। कैश मेमोरी इज चीप बेस्ड कंप्यूटर कंपोनेंट दैट मेक्स रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी मोर एफिशिएंट। इट एक्ट्स एज द टेम्पोररी स्टोरेज एरिया दैट द कंप्यूटर प्रोसेसर कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम इजिली। कैश मेमोरी हमारे स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप की मेमोरी को ही पार्ट होती है। इस मेमोरी में हमारे द्वारा विजिट की गई वेबसाइट की जानकारी होती है। जिस भी वेबसाइट हम लोग विजिट करते हैं उसका जानकारी होती है। हम जिस वेबसाइट में विजिट करते हैं उसकी फोटो, टेक्स्ट और वीडियो आदि की जानकारी इसी मेमोरी में होती है, सेव होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैश मेमोरी थोड़ा देखते हैं। ये हमारा क्या है? कैश मेमोरी। इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? कैश मेमोरी। देखिए ये कैसा मेमोरी है ना, जैसे एग्जांपल आप किसी चीज को लगातार कर रहे होते हैं ना, तो आपकी डेटा को जैसा आप एक दोस्त के साथ रह रहे हैं, आपके दोस्त आपके सभी बातों को जानकारी रखता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा बात ऐसा है जो आपके दोस्त को भी नहीं बताते, लेकिन वो आपको किसको बताते हैं? अपने फोन को बताते हैं। समझ में आया? तो मतलब कैश मेमोरी ऐसा मेमोरी है जो आपको सभी चीजों का जानकारी रखता है। सबसे अच्छा दोस्त हम लोग को ऐसे भी कौन होता है? मोबाइल होता है। तो मोबाइल में हम लोग को सारे बात को जानता है, जो भी हम लोग उसमें सर्च करते हैं या फिर उसमें क्या रखे नहीं रखे, सब कुछ जानकारी किसके पास रहता है? तो हमारा मोबाइल पास रहता है। एग्जाम्पल कैश मेमोरी का होता है, समझिए जैसे यूट्यूब है, ठीक है, ये यूट्यूब है। यूट्यूब में आप सॉन्ग सर्च कर रहे हैं, मान लेते हैं एक सॉन्ग है जिसका नाम है, क्या नाम है बोलिए? चलिए एक कोई नाम है, एक कोई सॉन्ग है, मान लेते उस सॉन्ग का नाम है ABCD, ठीक है। आप अगले बार जब ये सर्च बॉक्स में सर्च किए ABCD सॉन्ग आ गया, ठीक है। ऐसे एक मूवी है और उसी की वही मूवी की एक सॉन्ग है ABCD। अब दोबारा फिर से सर्च करते ABCD, दोबारा भी लिखना पड़ा। तीसरा बार जब लिखे ना ABCD तो ए लिखिएगा ना, तो नीचे आपको सजेशन में आएगा ABCD। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो सॉन्ग ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। क्लियर है? ये आपका किसका है? ये कैश मेमोरी, क्योंकि आप जो भी वहाँ डेटा आप रिकॉर्ड करें, जो भी कर रहे हैं, ये डेटा क्या करता है? ये आपका माइंड का सभी मतलब सभी डेटा को चोरी करके रखता है अपने पास ही, ठीक है। सबको अपने पास स्टोर करके रखता है कि आप क्या क्या कर रहे हैं। दूसरी बात है समझिए कि आप जैसे इंस्टाग्राम वगैरह रील्स वगैरह देखते हैं इंस्टा में, तो इंस्टाग्राम में जो रील्स देखते हैं तो आप देखते हो आपका मूड अगर अच्छा है तो आपके मूड के अकॉर्डिंग इसमें रील्स आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका मूड बहुत अच्छा है तो आपको उसके, अगर आप सैड है तो आपका रील्स सैड सैड आना रहता है। तो ये सबका सब कौन काम करता है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ये हम लोग को माइंड को रीड करती है, या फिर जो डेटा इन्फॉर्मेशन रहता है वो सभी को कलेक्ट कर कौन रखती है? कैश मेमोरी रखती है। क्लियर हुआ? चलिए अभी मैं इतना ही अब देखूंगा आज। तो ये हमारा मेमोरी का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेमोरी भी आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो मेमोरी पार्ट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अगला टॉपिक हम फिर से लेके आएंगे। तो आज का सेशन में इतना यहीं पे समाप्त करता हूँ, यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।